मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है, मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप में दिखाई दे रही हूँ, कानों में वही अमृतवाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इतनी गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 4 मार्च 1882 आ गया। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे के छोटे तख्त के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आते हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक और जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रश्नमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम नरेंद्र है, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से व्याख्यात हुआ। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्मो समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पे भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, यह सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो ना जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे हाथी जब आता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण, अरे नहीं, यहां तक नहीं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है। पर मेल मिलाप करना तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी तो परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगा लेना चाहिए? यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों नहीं? इसका उत्तर ये है कि जो लोग कहते हैं कि बाघ को देखते ही भाग चलो, वे भी तो नारायण हैं। उनकी बात क्यों ना मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में ये शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य ना भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर ना उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक और फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। उसकी वहां दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों ना गए? उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में
परमात्मा का ही वास है। नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों ना किया? महावत नारायण की भी तो बात मान लेनी चाहिए थी। शास्त्रों में है, आपो नारायण। जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल ना पीते हैं, ना ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु, असाधु, भक्त, अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं, अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेल मेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त श्री राम कृष्ण से, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डालें तो क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जीव बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ ना करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गाय चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी उसी रास्ते से जा रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते ना जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर उस ब्रह्मचारी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ ना गए। इधर सांप फन उठाए चटपटाता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने से पहले ही ब्रह्मचारी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उसके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति ना रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, कीचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला और वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर चला गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध ना होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, क्यों, कैसा है? सांप ने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी,
तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता। फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्व गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध ना कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, अच्छी तरह सोच ले। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आया। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम ही नहीं थी। वे क्या जाने मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने को तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? श्री राम कृष्ण जी कहते हैं, इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारनी चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट ना कर बैठे, पर उनमें विष ना डालना चाहिए, उनका अनिष्ट ना करना चाहिए। श्री राम कृष्ण। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंसक प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव 4 प्रकार के होते हैं, बुद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव है। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवान चिंतन वह कभी नहीं कर सकता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार की कामनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के बारे में ही चिंता करते हैं। श्री राम कृष्ण जी कहते हैं, जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो 2-4 होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की चेष्टा भी करती हैं। वह मुमुक्षुओं की उपमा है, परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछल उछल कर जाल से बाहर हो ही जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में है। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले गए, पर मेरे लिए क्या कर गए? माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप्पे मारता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है।
श्री रामकृष्ण जी की यह बात सुनकर सभी व्यक्ति स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे रहे। एक भक्त श्री रामकृष्ण जी से, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, विश्वास में कितना बल है यह तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। श्री रामकृष्ण जी आगे कहते हैं, किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा, तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ तो खोलकर देखूं कि इसमें क्या बांधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा हुआ था। ज्यों ही उसने सोचा कि अरे, इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, और विश्वास हुआ और वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि यह कहे कि ऐसा काम कभी ना करूँगा, तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। कुछ समय बाद नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हैं। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तो चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। यह लड़के नित्य सिद्ध है, यह कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य हो जाता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। श्री रामकृष्ण जी आगे कहते हैं, वेदों में उमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं वह अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिर के चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचाई की ओर चढ़ जाता है। यह सुनते ही नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री रामकृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सभी विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है, अंग्रेजी में इसे न्याय शास्त्र कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़ चुके थे। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है, इसलिए वे भी मरेंगे। मास्टर आगे कहते हैं, और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है,
वह कौवा काला है और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। मास्टर आगे कहते हैं, किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भी भूल हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा मिल जाए। श्री राम कृष्ण जी ने इन बातों को सुना और फिर वे अन्य मस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग आगे ना बढ़ा। कुछ देर बाद सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर जी भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग हुआ। कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री राम कृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री राम कृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री राम कृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध रह गए। श्री राम कृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी। सांसें चल रही थी या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा ना कभी देखा था ना सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे। भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का ब्रह्म ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? ना जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य को यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ऐ मन तू चिंतन हरि का चिंतन कर, उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या मानो बिजली चमकती है, उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे। देह पुल कायामान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला इस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन कर रहे होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसे दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा, जिसका भावार्थ यह है, हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भर नेत्रों से उनके अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। मास्टर श्री राम कृष्ण को देखकर सोचते हैं, फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट। शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा।